अहम शिवः, शिव ही मैं हूँ। जब मैं कहता हूँ मैं ही शिव हूँ, और जब मैं कहता हूँ शिव मैं हूँ, तो मेरी दृष्टि में भावनात्मक भेद उत्पन्न होता है। ये भावनात्मक भेद है, शिव मैं हूँ माने शिव है और मैं शिव में विलीन हो रहा हूँ, मैं शिव में लय हो रहा हूँ। और मैं ही शिव हूँ, तो अहम शिवः, शिव मुझ में आकर विलीन हो रहे हैं। बूंद का सागर में समाना स्वाभाविक है, लेकिन सागर का बूंद में समाना अस्वाभाविक है। हालांकि जब ज्ञान प्राप्त होता है तब ऐसा लगता है जैसे बूंद में सागर समा गया हो, मुझ में परमात्मा उतर आया हो। लेकिन ये अस्वाभाविक घटना है। स्वाभाविक घटना है बूंद सागर में समा जाए, मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊं। अहमता और चिन्मय में जब अस्वाभाविक घटना घटित होती है, अर्थात बूंद में सागर समा गया, जीव में शिव उतर आए, तो ये संभावना होती है कि वो उसे संभाल न सके। ये संभावना होती है कि कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जो मेरे इस ज्ञान को मेरा बंधन बना दे। तो दूसरा चिन्मय अहमताः, अर्थात बूंद सागर में समा जाए, जीव शिव में प्रवेश कर जाए, इसे भक्ति कहते हैं। यहाँ खतरे की कम संभावना है। यहाँ बस एक ही खतरा है कि अगर झांककर संसार को देखने लग गया तो त्रिशंकु बन जाएगा। अर्थात शिव में लय होने के लिए गया था, बूंद सागर में मिलने के लिए गई थी, पर सागर में नहीं गिरी। वहां कोई नौका थी, वहां कुछ आधार था, उस पे जाकर बैठ गई। तो बूंद सागर में नहीं मिली, पर बूंद सागर में गई तो थी,
पर कोई पत्ता था, कोई नाव थी, कोई और जगह थी, कोई ऐसा सरफेस था जिस पे जाकर वो बैठ गई। माने अब जहां से गई थी वहां की भी नहीं है और सागर में भी नहीं मिली है। ठीक ऐसे ही अद्वैत सिद्धांत में ज्ञान की दृष्टि से और फिर भक्ति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जो खतरे हो सकते हैं वो अभी मैंने बताए। भक्ति की दृष्टि से जो खतरा है वो इतना ही है कि कहीं त्रिशंकु ना बन जाओ। इस किनारे को छोड़ दिया पर पल्ले किनारे पर नहीं पहुंचे, क्योंकि इस किनारे से अपने आप को बांध रखा था। खूब नैया चलाई, खूब नैया चलाई, पर पल्ली पार नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि नैया को इस किनारे से बांध रखा था। ये भक्ति वाला खतरा है। तो चिन्मय अहमता, अहमता चिन्मया, शिवः अहम, अहम शिवः, शिवोहम। ये मैंने अभी इस तत्व को आपसे कहा। नहीं समझ में आए तो पूछना। पूछनता कभी मूर्ख नहीं कहलाता। अभी ये सत्संग माँ ध्यान मूर्ति जी नाम के YouTube चैनल पर लाइव चलाया जा रहा है। आप सब लोगों के लिए ही चलाया जा रहा है। तो आप अगर कोई भी प्रश्न, कोई भी भाव लिखेंगे तो वो हम तक ज़रूर पहुँचेगा और फिर हम उसको सत्संग में सम्मिलित करेंगे। पूछना चाहिए। जो पूछते नहीं हैं, जिस समय जो प्रश्न आए बात के लिए रख लेंगे तो वो बात आई गई हो जाएगी। जिस समय जो प्रश्न आए उसको लिख लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किस प्रश्न के उत्तर से हमारी जिंदगी में, अंधेरी अंधेरी जिंदगी में प्रकाश खिल उठे। योगी में चिन्मय अहमता की स्थिति तथा आत्मवृषांति रूप लय होता है। संसार की स्थिति और इनका लय भी योगी को अपनी शक्तियों के प्रचय के ही रूप में दिखाई देता है। इस सूत्र के द्वारा योगी की स्थिति, शक्ति और संहार शक्ति का दिग्दर्शन कराया गया है। ये सूत्र योगी की स्थिति, शक्ति और संहार शक्ति का दिग्दर्शन कराता है। माने मैं ही हूँ वो जिसके संकल्प से ये विश्व रूप प्रसाद उत्पन्न हुआ है, तो इसका संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। नाभि पर मैं ब्रह्म होता हूँ तब जब मेरी ऊर्जा मूल बंध, स्वादिष्ठान और मणिपूरक में विचरण कर रही होती है। विशुद्ध चक्र में मैं ही विष्णु होता हूँ जब मेरी ऊर्जा अनाहद में विचरण कर रही होती है। मैं आज्ञा चक्र में शिव होता हूँ जब मेरी ऊर्जा ब्रह्मरंध्र को छू रही होती है। भोगी बनकर जिस सृष्टि को मैंने उत्पन्न किया है,
प्रेमी बनकर उस सृष्टि को मैं ही संजोता हूँ और योगी बनकर मैं ही उस सृष्टि का अपने में लय कर लेता हूँ। मैं ही हूँ वो जो संहार करने वाला है, मैं ही हूँ वो जो निर्माण करने वाला है। इस सत्य को केवल शब्दों में नहीं, स्थिति में जानना, यही शिव सूत्र का आशय है। सतत विलास में स्थिर योगी स्वेच्छा से स्थिति और लय करते हैं। ऐसा आत्मज्ञानी स्वेच्छा से शून्य में भी चला जाता है और लय पूर्वक पूर्णता में भी स्थिर रहता है। शून्य में खो जाने या पूर्ण में मग्न हो रहने पर यह उनकी स्वेच्छा और स्थिति उनकी ही इच्छा से होता है। बहिर्मुखता का आभास और चिन्मय भाव पर विश्रांति दोनों ही स्थितियों में एक योगी अपनी शक्तियों का प्रसार ही तो देखता है। ये बहुत प्यारा सूत्र है। इस सूत्र को हम समझेंगे तो हमें एक ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की ऊंचाई का ज्ञान होगा, एक सत्यनिष्ठ चिदात्म स्वरूप संत के होने की जो स्थिति है उसका ज्ञान होगा। हमें अपना भी पता चलेगा और हमें उनका भी पता चलेगा जो अध्यात्म के शिखर पर पहुँचे हैं। अब मैं 65वें सूत्र की चर्चा करूं। कुछ प्रश्न जो आपके लिए लिखे गए हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें जो रोज मैं आपको बताती हूँ और शायद आपके काम भी आती होंगी, तो और इन्हें आप एक दूसरे तक आगे भेज भी रहे होंगे। अभी प्रयास किया जा रहा है कि YouTube पर इन बातों की कुछ वीडियो बनाकर अपलोड करी जाए, तो आप उसको अलग से भी सुन सकते हैं और किसी दूसरे तक भेज भी सकते हैं। आज के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें जो हर रोज हम सुनते आ रहे थे, उन्हीं में से एक, ग्रहण काल में भोजन करने से मनुष्य की आत्मशक्ति निर्बल होती है और कई प्रकार के अवांछित रोग मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होते हैं। इसलिए ग्रहण काल में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। दूसरा, जो अपने से प्रेम नहीं करते हैं या जो अपवित्र रहते हैं या जो भूख से पीड़ित हैं या जो उस भोजन के लिए लालायित कर्मचारी हैं या जो गौ हत्यारे हैं, इस तरह के व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया, परोसा गया, दान किया गया, लाया हुआ भोजन हमें नहीं करना चाहिए। फिर एक बार सुनिए, जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, जो अपवित्र रहते हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, हमारे भोजन के प्रति लालायित हैं, गौ हत्यारे हैं या इस तरह के व्यवहार में जीने वाले हैं, उन व्यक्तियों का परोसा हुआ,
उन व्यक्तियों का लाया हुआ, उन व्यक्तियों का दान दिया हुआ भोजन हमें नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, वट का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो, आक अर्थात मदार का पत्ता हो, कुंभी अर्थात तरबूज का पत्ता हो, तिंदुक अर्थात कचनार और करंज का पत्ता हो, इन पर रखी हुई वस्तु त्याज्य है। इन पर रखी हुई वस्तु का सेवन खाद्य पदार्थ में नहीं करना चाहिए। आपको आपके गांव की याद होगी, जब आप छोटे छोटे थे तो अक्सर जो आइसक्रीम बेचने वाले भैया आते थे साइकिल पर, वो अपनी आइसक्रीम वाली जो पेटी रहती थी उसमें से आइसक्रीम निकालते थे और बरगद का पत्ता रहता था, उस पत्ते पर रखकर आइसक्रीम देते थे। एक मुट्ठी अनाज के बदले में, एक मुट्ठी गेहूं के बदले में एक पत्ते पर रखी हुई थोड़ी सी आइसक्रीम खाने के लिए मिलती थी, बर्फ खाने के लिए मिलती थी। आज के समय में अगर देखा जाए तो पत्तों पर रखकर भोजन लगभग अब समाप्त जैसा हो गया है। फिर भी गांव में या कहीं ऐसी परिस्थिति में जहां आप हैं, या कहीं आप सफ़र में हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये कुछ पत्ते हैं जिन पर रखा हुआ खाद्य पदार्थ आपको नहीं खाना चाहिए। चौथी बात, अगर आप कांसे के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में भोजन कर रहे हैं तो ये आपके लिए अनंत गुना स्वास्थ्यप्रद होगा। इसीलिए चांदी के बर्तन में, कांसे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में भोजन करना अगर आप आरंभ कर सकते हो तो बहुत अच्छा। पांचवी बात, बाएं हाथ से जो भोजन परोसा गया हो या दूध परोसा गया हो उसे त्याज्य रखिए, उसे मत लीजिए। बाएं हाथ से माने लेफ्ट हैंड से अगर कोई आपको कुछ परोसता है खाद्य पदार्थ, विशेषकर दूध, तो दूध या दूध से बनी हुई कोई भी वस्तुएं, तो आप उसको ग्रहण मत कीजिए, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। छठवीं बात, देवता तथा पितरों को अर्पित किए बिना खीर, हलवा या पुआ पूड़ी ऐसे जो पकवान होते हैं उनको ग्रहण मत करिए। पहले इस तरह का जो भोज्य होता है उसको देवताओं के लिए, पितरों के लिए ज़रूर निकालिए। विशेष रूप से अगर अमावस्या आदि का दिन हो, पूर्णमासी का दिन हो, तो अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। सातवीं बात, मनुष्य का सारा पाप उसके अन्न में होता है, अतः जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप भोगता है। अंगिरा स्मृति में ऋषि अंगिरा कहते हैं, इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा अन्न का दान देते हैं, क्योंकि जो जिसका अन्न खाता है वो उसके पाप को भोगता है। मनुष्य का संपूर्ण पाप उसके अन्न में रहता है। इसीलिए मैं किसके दान का अन्न खा रहा हूँ, मुझे विचार अवश्य करना चाहिए। आठवीं बात, शास्त्र कहते हैं साधक को उन लोगों का भोजन नहीं करना चाहिए। किन किन का भोजन हमें नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। एक, जो गर्भपाती हो, माने गर्भ में बालक आया है और उसे मार देते हैं। कोई भी स्थिति में, कई बार बेटा चाहिए, बेटी पेट में है तो गर्भपात करा देते हैं। कई बार शादी नहीं हुई और प्रेम हो गया और प्रेम इस हद तक पहुंच गया
कि गर्भ में संतान आ गई, अब माता पिता को क्या कहेंगे, समाज को क्या कहेंगे, तो चलो गर्भपात कराते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। इस तरह और कई बार कुछ ऐसी स्थिति आ गई जहाँ अभी हम सेटल नहीं हुए हैं, अभी हमें जॉब करनी है, बच्चा आ गया तो अभी जो मेरे सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे, मैंने इतनी पढ़ाई करी है इस जॉब के लिए और अब ये अनप्लान्ड बेबी आ गया है, तो क्या करें? ठीक है, कोई दवाई खा लो, कुछ खा लो या डॉक्टर के पास जाओ और गर्भपात करा लो। तो इस तरह की कुछ सोच हैं जो लोग ऐसा करते। उन लोगों के हाथ का भोजन एक साधक को, एक ऋषि को, एक योगी को, एक वैष्णव को, एक हरि भक्त को नहीं करना चाहिए। व्यभिचारी का भोजन नहीं करना चाहिए, दंडधारी का भोजन नहीं करना चाहिए। जो सन्यासी होते हैं और जो दंडधारी सन्यासी होते हैं उनको आप भोजन कराइए, लेकिन उनका भोजन आप करके चले आए तो आपका पुण्य नष्ट होगा, तो उनका भोजन नहीं करना चाहिए। जो शराब का व्यापार करता है उसका भोजन नहीं करना चाहिए। जो कुत्ता बिल्ली मुर्गा पालता है उसका भोजन नहीं करना चाहिए। जो स्त्री के वशीभूत रहता है उस आदमी के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। जो समाज द्वारा परित्यक्त कर दिया गया है उसका भोजन नहीं करना चाहिए। जो कृपण अर्थात कंजूस हो और सही जगह भी अपने धन का दान नहीं करता हो, उस कृपण का अर्थात कंजूस का भोजन नहीं करना चाहिए। झूठा खाने वाले व्यक्ति का भोजन नहीं करना चाहिए। पत्नी से अन्यथा अन्य पुरुषों से अन्य स्त्रियों से संबंध रखने वाले का भोजन नहीं करना चाहिए। अपने पुरुष की अपेक्षा अन्य पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री का भोजन नहीं करना चाहिए। जुआरी के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। जल्लाद के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। नट भाट और गणिक के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। ये कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि इनके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। 9वीं बात, नमक, घी, तेल, इन चीजों का दान कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। नमक, घी, तेल आदि का दान कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कई लोग कुछ धोखे से ऐसा करते हैं। अभी आश्रम में कुछ व्यक्ति आए थे, हालांकि उन्होंने गौ सेवा आदि भी करी थी, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने एक थैली हरिओम भैया के हाथ में दी। हमारे कार्यकर्ताओं में से भैया कह रहे थे कि हमारे हाथ में दे दीजिए, उन्होंने नहीं दी। हमने भी उनसे कहा कि तख्त पे रख दीजिए, उन्होंने नहीं रखी। उन्होंने हमारा हरिओम भैया के हाथ में ही उन्होंने दी। बाद में उस थैले में देखा तो घी था, नमक था और चावल थे, ऐसा कुछ चीजें उसमें थीं। अब किसी ने बताया होगा कि इस तरह से कोई टोना टोटिका करके छोटी सी पिन्नी बना के किसी के हाथ में दे दोगे तो तुम्हारा संकट चला जाएगा। आजकल कई कथावाचक भी ऐसे हैं जो बैठे हैं कथा सुनाने के लिए भगवान की, राम की, शिव की, कृष्ण की, और पता नहीं दुनिया को कौन कौन से टोने टोटके बताते रहते हैं, और लोग भगवान की कथा और भगवान की भक्ति और भगवान के नाम जप से ज्यादा उन टोने टोटकाओं को करने लगते हैं। एक बात मेरी लिख के रख लीजिए कि अगर आप अपने सुख के लिए कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपको खुद को अंतरात्मा में पता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, आप पाप कमा रहे हैं, आप पाप कमा रहे हैं। अगर सचमुच उनको घी, नमक, चावल आदि आदि इन चीजों का दान देना था तो इतनी बड़ी मात्रा में राशन भरवाते कि साधु संत खाते।
नहीं, पर उनको टोना करना था। छोटी सी थैली है, उसमें थोड़े से चावल, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी, कुछ सिक्के वगैरह वगैरह और कुछ कुछ चीज़ें डाल के, और साबुत क्या मूंग मोठ होती है क्या, ऐसा कुछ दाल वाल थी। और वो उन्होंने, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। कितना हंस हंस के बात कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहे थे, पर मन में कितना कपट है। आए थे तो संत सेवा, गौ सेवा करने के लिए, लेकिन मन में कोई न कोई ऐसा कपट भरा होगा, या किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा तुम किसी के हाथ में दान दे दोगे तो तुम्हारा ये वाला काम हो जाएगा। ये विचारणीय है कि कोई भी टोना टोटिका ऐसा। अभी एक मैया आई थी पिछले दिनों, वो भी पिन्नी में, वो जबरदस्ती, नहीं मैं तो गुरु माँ के हाथों में ही दूंगी। उसमें शायद थोड़े से आलू थे, साबुत मूंग वगैरह थी, और कुछ कुछ ऐसी रुई थी, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें थी। तो बड़ा, हमारी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो, और हमारा जो कार्यकर्ता थे वो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरु माँ के हाथ में ही देना चाहती है। तो ये कई लोग ऐसे हैं, और ये इनको मन का पापी कहा जाता है। ये लोग क्या है, ये मन के पापी हैं। अगर किसी ज्योतिषी ने, किसी महात्मा ने, किसी कथावाचक ने अगर इस तरह की कोई भाव दशा बताई है तो वो मन का पापी होगा। वो भले व्यास गद्दी पर बैठा होगा, पर वो आदमी मन का पापी होगा, क्योंकि तुम किसी दूसरे के बच्चे के हाथ में रख रहे हो, किसी बटुक ब्राह्मण के हाथ में तुम कुछ रख रहे हो, तो वो ब्राह्मण का बच्चा, वो किसी की आंखों का तारा है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकते, किसी दूसरे के बच्चे के लिए कपट कैसे सोच सकते हो तुम? इसका मतलब तुम भक्त नहीं हो, तुम गौ सेवा का ढोंग करते हो, तुम संत सेवा का ढोंग करते हो। मैंने कई लोगों को ढोंग करते हुए देखा है। लगेगा बड़े दानी है साहब ये तो, लेकिन उनकी चीजों को देखकर उनके भीतर के कपट का एहसास हो जाता है, उनके भीतर के कपट का एहसास हो जाता है। अभी पिछले दिनों एक परिवार था, यहाँ संत ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था, तो उनको बांटने के लिए एकदम स्याव काले कंबल लेकर के आई, जिसको कोई बिछाने में भी उपयोग ना करे। तो मैंने उससे मन में क्या ही बोलूं कि मैंने एक बार तो कहा कि अगर कुछ लाना था इन बटुक ब्राह्मण को, इन विद्यार्थियों को भोजन कर रहे हैं ये, तो कुछ अच्छी चीज लेकर के आते। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारा सनी उतर जाएगा और इन ब्राह्मण बालकों के ऊपर चढ़ जाएगा? ये छोटे छोटे ब्राह्मण बालक हैं, वृंदावन में पढ़ने के लिए आए हैं। कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई आचार्य पढ़ रहा है, यहाँ संतों के यहाँ आश्रम में बैठ कर के भोजन करने के लिए आए हैं। तुम क्या सोच रहे हो इनके ऊपर अपना सनी उतारना चाहते हो? तुम्हारे भीतर पाप भरा है। ऐसे जो लोग हैं, जो दिखते तो भक्त हैं, जो दिखते तो पापी हैं, लेकिन उनके पाप का पता नहीं चलता। तो शास्त्र में सावधान किया गया है कि क्या चीज लेनी चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। नमक, घी, तेल का दान कभी हाथ से न देना चाहिए और न हाथ में लेना चाहिए। अगर किसी को नमक देना हो तो करछुली से या चम्मच से उसकी थाली पर रखना चाहिए, उसकी हथेली में नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही तेल भी अगर देना हो तो किसी कटोरी में करके उसको देना चाहिए, हथेली पर कभी नहीं रखना चाहिए। घर में भी आपस में अगर जैसे कोई भोजन कर रहे हैं और उन्होंने नमक मांगा है या घी मांगा है, तो आप उसे हाथ पर मत दीजिए, आप उसे चम्मच या करछुली से प्लेट में दीजिए। हाथ पर नमक, हथेली पर नमक देना, ये कहीं ना कहीं आपके संबंधों के बीच में उस पाप को प्रकट करता है जिसकी अभी चर्चा
विस्तार से हुई थी।